करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है दर्पणों की पहचान और उपयोग। देखिए, दर्पणों की पहचान के मुख्य रूप से दो तरीके हैं। एक होता है दर्पणों को स्पर्श करके और दूसरा होता है प्रतिबिंब देखकर। तो दर्पणों को स्पर्श करके पहचानना आसान है। जो समतल दर्पण होता है वह बिल्कुल एक समान होता है, यानी उसका तल कहीं से भी वक्राकार यानी उठा हुआ या दबा हुआ नहीं होता। समतल दर्पण जैसा कि नाम है समतल, इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल समतल होता है। जैसे आपके मोबाइल की स्क्रीन होती है, यह बिल्कुल समतल है। जिस दर्पण से हम अक्सर घरों में अपना चेहरा देखते हैं वह समतल दर्पण ही होता है। आप उसको स्पर्श करके देखिए, उस दर्पण पर कहीं भी आपको कोई उठा हुआ या दबा हुआ हिस्सा नहीं मिलेगा। उसका संपूर्ण पृष्ठ एक समान समतल होता है। दूसरा आता है उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। ये दर्पण दोनों गोलीय हैं। इनको भी स्पर्श करके आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे कि मैं दिखा रहा हूं आपको, ये कोई दर्पण है, ये मान लीजिए उत्तल है या अवतल। इसको आप स्पर्श करिए इस तरीके से और पीछे से, तो आप देखेंगे कि इसका एक हिस्सा दबा हुआ होगा, यानी दूसरा हिस्सा कुछ उठा हुआ होगा। यह मोबाइल की स्क्रीन के समान बिल्कुल समतल नहीं होगा। इस दर्पण का जो पृष्ठ चिकना होता है, यानी जिधर आप प्रतिबिंब देखते हैं, उसे हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। यदि ये परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है अर्थात उठा हुआ है, तब इस दर्पण को हम कहेंगे उत्तल दर्पण। याद रखिए, उ से उभरा हुआ, उ से उठा हुआ और उ से ही उत्तल, यानी उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, जबकि दूसरा पृष्ठ जो पॉलिश वाला है वो दबा हुआ होता है या गहरा होता है। इसका ठीक उल्टा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ है वो गहरा होता है और जो पॉलिशदार पृष्ठ है, जो पॉलिश वाला पृष्ठ है, वह उभरा हुआ होता है। हालांकि अगर आपके दर्पण की वक्रता दरज्जा बहुत ज्यादा है, तब आप स्पर्श करके भी आसानी से दर्पण की पहचान नहीं कर सकते। यानी दर्पण अगर बहुत छोटा हो आकार में, लेकिन इसकी वक्रता दरज्जा बहुत बड़ी हो, तब स्पर्श करके दर्पण की पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। उस स्थिति में आप अपने स्केल की सहायता से आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे ये कोई मान लीजिए स्केल है, इसकी किनारे एकदम प्लेन है, ये एक समान। दर्पण को लीजिए आप, इसके परावर्तक पृष्ठ को लीजिए दर्पण के को, ये दर्पण का कोई परावर्तक पृष्ठ है, आप देख रहे हैं। इस पृष्ठ को इस स्केल पर लगाइए इस तरीके से, देखिए गौर से। इसमें आप देख नहीं पाएंगे शायद, इसमें अगर आपको लगता है कि स्केल के और इस दर्पण के बीच जगह खाली है, बीच में यहां आपको लगता है कि स्केल के और दर्पण के बीच जगह खाली है, यहां जहां मेरी उंगली बीच वाली है, तो समझ लीजिए कि इस दर्पण का ये हिस्सा अंदर धसा हुआ है, तो यह दर्पण आपका अवतल है। यदि ऐसा नहीं है तो इसका उल्टा होगा। उल्टा मतलब ये दर्पण दूसरा है मेरे पास, ये दर्पण उत्तल है। इसको आप छू कर देखेंगे तो यहां से उभरा हुआ होगा, लेकिन ये दर्पण अगर बहुत छोटा हो और इसकी त्रिज्या बड़ी हो, तो मैंने बताया आप स्पर्श करके इसकी पहचान नहीं कर पाएंगे। इसके लिए पुनः स्केल लीजिए आप, स्केल की इस किनारी से इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को आप स्पर्श कीजिए इस तरीके से। देख पा रहे हैं आप? स्पर्श करने पर आप देखेंगे कि इस यहां किनारे पर और यहां नीचे, इन किनारों पर यहां और यहां, इन किनारों पर दर्पण और स्केल के बीच कुछ गैप होगा, हल्का सा। देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहां और ठीक नीचे गैप होगा। अगर ये गैप है तो दर्पण इस तरीके से या इस तरीके से होगा, हल्का सा। यानी गैप है तो मतलब ये हुआ कि ये हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा, ये हिस्सा उठा हुआ है।
आप समझ रहे हैं, अगर ये दर्पण का हिस्सा उठा हुआ होगा, ये अगर परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ यानी उठा हुआ है, तो बताया था मैंने उ से उभरा हुआ, उ से उठा हुआ, उ से उत्तल, तब ये है आपका दर्पण उत्तल होगा। यानी उत्तल दर्पण परावर्तक पृष्ठ से उभरा हुआ होता है, अवतल दर्पण परावर्तक पृष्ठ से दबा हुआ होता है और समतल दर्पण एकदम समतल होता है। ये थी दर्पणों को स्पर्श करके पहचान करने की कुछ विधियां। दूसरी विधि है दर्पणों को पहचानने के लिए प्रतिबिंब देखकर, यानी दर्पणों से बने प्रतिबिंब देखकर भी हम किसी दर्पण की पहचान कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम है समतल दर्पण। देखिए, जिस दर्पण से हम प्रतिदिन अपना चेहरा देखते हैं वो हमारा समतल दर्पण ही होता है। समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब सदैव वस्तु के समान होता है और सदैव सीधा होता है। कभी भी देख लीजिए आप, जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब सीधा होगा और वस्तु के समान आकार का होगा और दर्पण के जितने आगे वस्तु है उतने ही पीछे बनेगा। तो दर्पण से बना प्रतिबिंब देख करके आप बता देंगे आराम से कि दर्पण समतल है या नहीं। अब बचते हैं दो दर्पण जो गोलीय थे, उनमें पहला है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। मैं लेता हूं पहले उत्तल दर्पण। देखिए, उत्तल दर्पण में मैंने पढ़ाया था आपके लिए, जब भी बनता है प्रतिबिंब तो वह प्रतिबिंब हमेशा हमेशा वस्तु से छोटा होता है और जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर जाती है तो वैसे वैसे प्रतिबिंब भी छोटा होता जाता है। तो दर्पण में आप अपने चेहरे को देखिए, दर्पण को दूर करिए और पास लेके आइए। यदि दर्पण को दूर और पास करने से आपका चेहरा यदि सदैव 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 सीधा रहता है तो यह दर्पण उत्तल हो सकता है। लेकिन एक बात और है, दूरी बढ़ने के साथ साथ प्रतिबिंब का आकार छोटा होता जाना चाहिए, क्योंकि समतल दर्पण से भी प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल और उत्तल में अंतर केवल यह है कि दूरी बढ़ाने के साथ साथ उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब छोटा होता जाता है। यानी समतल दर्पण में अगर मैं देखता हूं यहां से, तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वही बनेगा यहां पर भी, और दूर भी, और दूर भी, और दूर, बहुत दूर भी। लेकिन उत्तल दर्पण में अगर मैं देखता हूं प्रतिबिंब यहां, तो कुछ बनेगा, दूर करने पर छोटा हो जाएगा और दूर पर और छोटा। जैसे जैसे मैं इस दर्पण को अपने चेहरे से दूर ले जाऊंगा वैसे वैसे प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा। दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सीधा हो और वस्तु से छोटा हो तो वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। अब आता है अवतल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण से पढ़ा था आपने, प्रतिबिंब भिन्न भिन्न प्रकार का और भिन्न भिन्न आकार का बनता है। यानी कभी सीधा बनता है, कभी उल्टा, कभी छोटा और बड़ा। इसमें अगर आप वस्तु को दूर ले जाते हैं दर्पण से तो प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है। यानी आप अगर अपने चेहरे को देखते हैं तो हो सकता है आपके चेहरे के कुछ अंग इसमें दिखाई दें और वो बहुत बड़े बड़े दिखाई दें। और दूर ले जाने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि प्रतिबिंब सीधा हो जाता है। अब दर्पण बहुत छोटा है और आपके हाथ की जो लंबाई है वो निश्चित है, लगभग 1 मीटर। आप अपने चेहरे से दर्पण को बहुत दूर नहीं ले जा सकते, इसलिए जरूरी नहीं है कि हम इस दर्पण में अपना चेहरा ही देखें। हम सुविधा के लिए अपना चेहरा देखने के बजाय कोई भी आसपास की वस्तु इस तरीके से इस दर्पण में देख सकते हैं, क्योंकि दर्पण से वस्तु को दूर पास करना आसान है। अपने चेहरे को हम एक निश्चित दूरी तक ही कम कर सकते हैं, इससे अधिक दूरी मैं अपने चेहरे से दर्पण के बीच नहीं कर सकता। लेकिन जो कोई वस्तु है आसपास, उससे मैं जितना चाहूं इसकी दूरी कम ज्यादा कर सकता हूं। तो हम आसपास की किसी भी वस्तु को इन दर्पणों में देख करके बता सकते हैं कि दर्पण का प्रकार कैसा है। दर्पण उत्तल है, दर्पण अवतल है, ये दर्पण समतल है। तो चलिए, ये थी दर्पणों की पहचान, दर्पणों को स्पर्श करके और प्रतिबिंब देख करके। आगे चलते हैं दर्पणों के उपयोग। देखिए, सर्वप्रथम है समतल दर्पण, जो बहुत देर से प्रयोगों में आता है। आपने देखा होगा, हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं दैनिक जीवन में। बहुत सारे शोरूम में काउंटर में लगा होता है और प्रयोगशाला में लगा होता है। कई जगह हम इस समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ये आप सब जानते हैं। महत्वपूर्ण दर्पणों के उपयोग हैं वो है अवतल और उत्तल दर्पणों के उपयोग। तो इनमें हम पहले पढ़ते हैं उत्तल दर्पण। जितने भी हमारे वाहन होते हैं, जैसे बाइक, कार, बस, ट्रक, इन सभी में ड्राइवर के बराबर में दाएं तरफ को और बाएं तरफ को भी एक छोटा सा शीशा लगा होता है।
जिसमें हम पीछे आने वाले वाहनों को देख पाते हैं। उस पर लिखा भी होता है अंग्रेजी में कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब ये होता है कि इस मिरर में जो आप प्रतिबिंब देख रहे हैं, जो चित्र देख रहे हैं, वो जितना आपको दिख रहे हैं वास्तव में उससे नजदीक हैं। यानी दर्पण जो लगा हुआ है वो उत्तल होता है और उसमें जो पीछे आने वाली सभी गाड़ियां, व्हीकल या कुछ भी होता है उसका प्रतिबिंब बन जाता है छोटा। छोटा इसलिए बनता है क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा छोटा ही बनाता है। तो इसलिए पीछे हमारे कोई भी गाड़ी आ रही होती है तो हम उस उत्तल दर्पण में आसानी से वस्तु का प्रतिबिंब देख लेते हैं। अवतल दर्पण भी कई जगह इस्तेमाल होता है। जो अवतल दर्पण छोटा होता है वो कुछ चिकित्सक लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे दंत चिकित्सक होता है, डेंटिस्ट, वो हमारे दांत के अंदर एक चम्मच के आकार का होता है उस पर एक इंस्ट्रूमेंट, उसके अगले हिस्से में वो अवतल दर्पण ही होता है। उस दर्पण से हमारे दांत में कहाँ किस स्थान पर क्या कमी है वो उससे आसानी से देख पाता है। इसके अलावा गले में भी कुछ डॉक्टर्स देखने के लिए इस अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दर्पण का उपयोग हमारे गले, दांत या कान की आंतरिक समस्याओं को देखने में किया जाता है। जो हम शेविंग करते हैं, जो हमारा शेविंग मिरर होता है, शेविंग मिरर भी अवतल होता है। हालांकि सामान्य दर्पण से, समतल से भी काम चल जाता है, लेकिन शेविंग करने के लिए अवतल दर्पण भी इस्तेमाल किया जाता है। जो बहुत बड़ी वक्रता त्रिज्या का होता है उसको समीप रखने से जो हमारा वास्तविक चेहरे का आकार है उससे कुछ बड़ा दिखाई देता है। यानी बालों को जो हम अपने साफ करते हैं शेविंग करते वक्त, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं उस अवतल दर्पण के अंदर। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग करने में भी किया जाता है। हमारे जो वाहनों की हेडलाइट्स होती हैं, कार की हेडलाइट, बाइक की हेडलाइट, बस की, ट्रेन की, उन सभी हेडलाइटों में एक दर्पण लगा होता है लाइट के ठीक चारों ओर, एक कटोरी के आकार का। वह भी लगभग अवतल दर्पण ही होता है। हालांकि उसका आकार पूर्णतः अवतल नहीं होता, वह परवलाकार शेप में होता है, लेकिन सामान्यतः उसे हम अवतल दर्पण ही कहते हैं। वो अवतल दर्पण इन लाइटों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ खगोलीय दूरदर्शी बनाई जाती हैं जिनमें परावर्तक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। उनमें लगा परावर्तक दर्पण अवतल दर्पण भी होता है। तो अवतल दर्पणों का उपयोग कुछ खगोलीय दूरदर्शियों में भी किया जाता है। इसके अलावा जो हमारी प्रयोगशालाएं होती हैं उनमें भी हम लोग दर्पणों का इस्तेमाल करते हैं अध्ययन करने के लिए। चलिए, ये थे दर्पणों की पहचान और दर्पणों के मुख्य उपयोग। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।